कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी परीक्षा पर। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कल से लेके आज तक, तो बहुत सारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने बहुत सारे पर्सनल मैसेज कर दिए व्हाट्सएप को लेकर। अभी भी सबके मन में जो असमंजस की स्थिति बनी है, पूरा वीडियो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। सारी चीज़ मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आपका डीपीआई में इतने पद हैं या फिर उतने पद हैं, ठीक है, ये हमेशा कहा जा रहा है। और आप लोग क्या कह रहे हैं कि फेसबुक में जो आपकी खबर आई है वो आपकी ऑफिशियल है, या ट्विटर की जो खबर है वो फिर ऑफिशियल है। ये सारे मुद्दे हैं, सब पर हम बात करने वाले हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन और कर रहे हैं कि सभी न्यूज़ चैनल वाले उसी को जो है बार बार चला रहे हैं। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको पूरे सबूत सहित बताऊँगा कि एक्चुअली में जो बात है वो कैसे जो है किसी भी न्यूज़ को कैसे जो है बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है, या उसको जो है कैसे तोड़ मरोड़ के सब जगह से कनेक्ट किया जाता है, सारी चीज़ें मैं सबूत के साथ पेश करूँगा। हमेशा जो है तर्क के साथ बात करना, प्रमाणित डेटा के साथ बात करना ही उचित रहता है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। बस पूरा आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। मैं हर चीज़ आपको जो है पूरे पॉइंट इसमें क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, बस हमारा आपसे मेरा यही कहना है, हमेशा से निवेदन रहा है कि आप लोग जो है सारी चीज़ें छोड़ते हुए, आप लोगों ने देखा है कि मामा जी जो भी बात करते हैं सब फेंकू होते हैं, जुमला होते हैं। युवा विरोधी सरकार आपको नज़र में आ ही रही है। जो भी नेता आते हैं वो सिर्फ अपना जो है भला देखते हैं। तो क्यों ना हम सब कोई भी बातों में कोई कुछ भी कहे, हमारा तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो है क्या, 51,000 पद। सीधी सी बात है, हम सबका एक ही नारा होना चाहिए, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस बार मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 51,000 पद होना चाहिए, ज़्यादा लोगों का रोजगार मिलना चाहिए। बस इस पर जो है हमें इसी मिशन पर अडिग रहना चाहिए। और आपको बटने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। न बीएड, न डीएड, न अतिथि शिक्षक, और ना ही आपके जो है और भी प्रकार का जो भी आप लोग आपस में बंटवारा कर रखे हैं अनुकंपा नियुक्ति वाले, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, जिससे जो है एक सटीक आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर सकें। और पहले बता दिया गया अनुमति लेना जरूरी है, इसलिए अब जो है अनुमति जो है सरकार का जो शासन प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं उनका जो है वो स्वविवेक होता है, वो जब बोलेंगे उसी दिन की अनुमति देने को रहता है। लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार 3 बार भोपाल जाया जा चुका है, अभी जो है फिर से स्टूडेंट्स जाने वाले हैं। उसके बाद जो भी होगा खुद ही पता चल जाएगा, आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा 2 से 4 दिन पहले कि भोपाल की डेट एक्चुअली में हम लोगों को कब की मिलने वाली है, क्योंकि वो अधिकारी के ऊपर रहता है कि वो हमें परमिशन कब की देने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो आपका डीपीआई को लेकर आप लोग कह रहे हैं। ये बताइए, अगर फेसबुक की बात सही है, फेसबुक में आपने एजुकेशन ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट की जो बात कही है आप लोगों ने, या फिर आपने ट्विटर की बात कही है, तो ये बताइए, और न्यूज़ की बात कर रहे हैं, 3 जगह आप बोल रहे हैं कि ऑथेंटिकेट न्यूज़ चलाई जा रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ तो 1.25 लाख की न्यूज़ भी चलाई गई थी, मतलब 1,25,000 पदों की बात भी चलाई गई थी, ठीक है, इस पर भी बात की गई है। फिर जो है एजुकेशन पोर्टल पे भी आप लोगों ने देखा है कि पद खाली हैं, ओके। अब ये बताइए, क्या ये बात अगर सही है तो कहाँ से कहाँ तक जो है ये वाली बात सही होना चाहिए कि भैया जब शिवराज सिंह सरकार ने बोला था 2018 में 62,000 पद करेंगे सही, तो फिर इस पे भर्ती क्यों नहीं की गई आज तक। शिवराज सिंह चौहान लगातार 2 वर्षों से चिल्ला रहे हैं 1 लाख पदों पे भर्ती होगी, आज तक भर्ती क्यों नहीं की गई, क्योंकि सारी चीज़ तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है, फिर आज तक इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया। तो फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि डीपीआई में इतने पद हैं, 7,400 जो आप लोग कुछ बता रहे हैं, समथिंग जो भी है आप लोग बता रहे हैं बार बार कमेंट करके, है ना। तो क्या ये वाले पद बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं क्या? अगर इन पर लड़ाई लड़ी जाए, इन पर बात करी जाए, तो क्या ये बदल नहीं सकता है? अभी जब जनजातीय विभाग ने ट्राइबल डिपार्टमेंट की वर्ग 1 और 2 की लिस्ट जारी कर दी, प्रोविजनल सूची, उस पर भी आंदोलन करने का प्रयास जारी है, और वो अगर बदल सकती है तो क्या पदों की संख्या नहीं बढ़ सकती है? हम आप ही के साथ पूछना चाहते हैं। बस यहाँ पर सवाल जो है ना, बटने की बजाय, परेशान होने की बजाय, डिमोटिवेट होने की बजाय, अपने मन में जो है असमंजस की स्थिति न लाते हुए सिर्फ एक ही जगह फोकस करना है, 51,000। अब देखिए आप लोग, अगर यहाँ ध्यानपूर्वक देख पा रहे हैं, सब देखना आप लोग, मैं पूरा बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर प्रदेश के स्कूलों में 7,429 प्राइमरी टीचर्स की होगी भर्ती, ठीक है। इस खबर को आप लोगों ने इतना वायरल कर दिया है, इतना फैला दिया, इतना शेयर कर दिया कि सबके मन में ये जो है बैठ चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। बस सवाल ये है, सॉरी, 51,000 पदों के लिए लड़ाई कर लो, बाकी सब सही है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि करीब 11 साल बाद भर्ती होने जा रही है और 11,000 प्राइमरी टीचर। अब ये बताइए, इन जो पेपर में जिन्होंने भी न्यूज़ छापी है, इससे ही जो सबसे ज़्यादा लोग भ्रमित हो चुके हैं कि क्या सिर्फ 11,000 पदों पे भर्ती होगी डीपीआई को और जनजातीय विभाग को। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। अभी मैं आपको सबूत के साथ दिखाता हूँ कि अगर ऐसा होता तो ये तो टोटली न्यूज़ फर्जी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बजट जो आपका बजट हुआ था 2022, आपका बजट जो पेश हुआ था
2022 का और 23 का मैं कटिंग लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर में ये बोला गया था, आप लोग कहते हैं ना कि ये ऑफिशियल डेटा होता है, तो ये ऑफिशियल होता जरूर है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में रह जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने आप को समझिए और तर्कसंगत बातों पर ध्यान दीजिए, तभी आप लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे और आंदोलन को सफल बना पाएंगे। अब यहाँ देखिएगा ध्यानपूर्वक, सरकार ने तो ये भी बोला था रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और शासकीय संस्थाओं में पदपूर्ति की जा रही है। ठीक है, आप देखते चलिएगा। अब यहाँ पास अगर देख रहे हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 और यहाँ पास 11 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 3000 जो हैं 126 माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। और प्राथमिक शिक्षक के यहाँ पास आप देखिएगा क्या लिखा है, जनजातीय विभाग में प्राथमिक शिक्षक के 11,556 पदों की पूर्ति हेतु पात्रता परीक्षा, आपने देखा जो अभी परीक्षा आपने दी है, तो 11,556, ठीक है, और आपके 7,400 कुछ ये। तो ये बताइए, ये न्यूज़ में जो आपको तोड़ मरोड़ की न्यूज़ दिखाई जा रही है और सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहाँ पास 11,000 पद क्यों लिखा है? तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये न्यूज़ पेपर में कटिंग और जो ट्विटर की बात होती है, जो फेसबुक की बात होती है, ये कहीं से कहीं तक 100% प्रमाणित नहीं होती है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ और आप लोग यहाँ पास डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं, परेशान होना चालू हो जाते हैं। बस मैंने हमेशा कहा है किसी भी काम को करना है तो शक्ति और जुनून से ज़्यादा समय और धैर्य की कीमत होती है। तो समय का थोड़ा सा आप इंतजार करिए। समय का इंतजार का मतलब ये है कि अगर हमारे पास प्रॉपर अनुमति होगी तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, वरना शासन प्रशासन हमें आगे अपने काम नहीं करने देती है। संविधान जो है हम और आप जैसों के लिए ही बनाए गए हैं, ना कि सरकार के लिए और ना ही अधिकारियों के लिए। तो हमें तो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम लोग उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि पदों की संख्या बहुत खाली है, कहीं से कहीं तक अभी रोस्टर जारी है नहीं, और भी कितने सारे सबूत हैं जो हैं मतलब ये साबित करते हैं कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा खाली है। बस यहाँ सवाल ये है कि हम लोग जो है एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन क्रिएट कर सकें। और हम तो ये जानते हैं कि इन सब की एक बात होना चाहिए, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही नारा होना चाहिए कि इस बार प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 51,000 होना चाहिए। बस इससे ज़्यादा आप लोगों को कहीं भी कुछ नहीं सोचना है। अगर कुछ कर सकते हो तो इसमें जो है संख्या बल बढ़ाओ, युवाओं की संख्या बढ़ाओ और सिस्टमेटिक ढंग से एक आंदोलन के लिए बैठना है, धरना करना है, जिससे शासन प्रशासन हम लोगों को उठा भी ना सके और हमारी बात को मान सके। बस हमें दृढ़ संकल्पित होना है, अडिग होकर अपनी बातों को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखना है, जिससे वो भी मजबूर हो जाएं कि मध्य प्रदेश के युवा कितने ज़्यादा परेशान हैं बेरोजगारी को लेकर। सिर्फ युवाओं को लूटा जो जा रहा है, अब वो उसका जो है अपना हक और अधिकार मांगने आए हैं। ऐसे हम अपना शोषण नहीं होने देंगे। सवाल ये होता है दोस्तों, बाकी आप लोग मत सोचिए यार, इतना सारा आप लोग नेगेटिव बातें सोचते हैं। बस आपसे यही तो हम लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव की जगह अगर सकारात्मक बातें आप लोग सर्कुलेट कर रहे होते तो आज 100% है कि 51,000 के मुद्दे को शासन प्रशासन तक पहुंचाना और आसान हो जाता। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो भी अगर कुछ कार्यक्रम कहा जाए, चाहे वो लेटर पोस्ट की बात हो, ट्विटर कैंपेन की बात हो, या अपने जिले में विधायकों को ज्ञापन देने की बात हो, उनसे मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन लिखवाने की बात हो, तो अपने जिले में तो प्रदर्शन करके देखिए, तभी तो मुद्दा पूरा हाईलाइट होगा। और कोई भी आंदोलन की जो रूपरेखा होती है वो इसी प्रकार से चलती है कि पहले सारे कार्यक्रम कर लिए जाते हैं निचले स्तर पर, फिर उसको उच्च स्तर पर लेकर जाया जाता है, तब पूरा हमारा आंदोलन एक सफल होता है। बस यहाँ पर जो सवाल होता है वो आपकी यूनिटी का होता है। हमेशा एक बार लड़ाई लड़के देखिएगा, तभी कुछ होगा। याद रखना दोस्त, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति तो फिर भी जीत जाता है, लेकिन जो मन से हारा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी नहीं जीत पाता है। तो आप लोग मन से मत हारिए भैया, मैदान पर उतर के देखिए, फिर आपको खुद समझ में आएगा। सारी चीज़ें मिलेंगी, जीत भी मिलेगा, अनुभव भी मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी। बस सवाल ये है, एक संख्या बल जोड़ के देखो, सारे टीचर्स आपके साथ आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे सब लोग, और एक बड़ा संख्या में आंदोलन होगा। तो डेफिनेटली है कि सरकार को भी जो है हमको हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे दोस्तों। जो भी कमेंट्स होते हैं वहीं से वीडियोस बनाने का पूरा प्रयास रहता है। आप लोगों के साथ थे, हैं, हमेशा रहेंगे। जिस दिन अनुमति होगी सबसे पहले पहुँचेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करना। बस आपको ये रखना है कि सारे लोगों को एक साथ लेकर आना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबका फर्ज बनता है। अगर मध्य प्रदेश का युवा है, किसी भी भर्ती की तैयारी करता है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि एक बार जो है सारे लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन करिए, निस्वार्थ भावना के साथ करिए। डेफिनेटली कि आपको रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा, वरना सरकार ऐसे ही जो है जुमला, लॉलीपॉप, झुंझुना आपको पकड़ाते रहेगी और अटकाते लटकाते भटकाते रहने वाली है। अब आपको निर्णय लेना है कि किस जगह जाना है, कि डिमोटिवेट होकर बैठना है या मोटिवेट होकर सिर की तरह दहाड़ना है, वो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है, नॉन प्रॉफिट के तौर पर चैनल उद्देश्य खोला था। बस आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट और सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारा आंदोलन भी तीव्र होगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म से, एक प्लेटफॉर्म से,
उतनी ज़्यादा संख्या बल भी हमारे पास आने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ सके और लोग हमारे साथ जुड़ सकें। बस यही चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना।